गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय मैं लेके आया हूँ। लोगों का कहना है, पंडित जी पितृदोष क्या होता है। भगवान त्र्यंबक भूमि त्र्यंबकेश्वरम देवम गौतमस्य महात्मना पितृदोष निवारेण कुरुते सर्वदा शुभ। यह श्लोक पापहारिणी माँ गोदावरी के तट पर बसा यह तीर्थ क्षेत्र श्री त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे हमारे भगवान रमण बिहारी जी गुरु कृष्ण का आश्रम रमण रेती महाराज जी का के द्वारा यह निर्मित किया जा रहा है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। ये वही भूमि है जहाँ कुंभ मेला लगता है। 2027 में कुंभ मेला लगने वाला है। इसलिए आज का विषय है पितृदोष। लोगों ने मुझसे पूछा, पंडित जी पितृदोष किस कारणवश लगता है। जब शनि की चौथी दृष्टि, आठवीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दसम दृष्टि अगर पड़ जाए, सूर्य के साथ शनि बैठता है, तब पितृदोष लगता है। पितृदोष में अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अपूर्ण कार्य, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अपराध, अपने पूर्वजों की असंतुष्टि और पितरों की पूजा न करना, जिसके कारण यह पितृदोष लगता है। तो इसमें निवारण के लिए नारायण नागबली, त्रिपिंडी, पितृगायत्री, पितरों का तर्पण, ब्राह्मणों का भोजन, संतों की सेवा, गौ ब्राह्मणों की सेवा, इससे यह उद्धार होता है। भगवान कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए आते हैं। भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई काम अगर रोकना हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आने की जरूरत नहीं है, उनका एक लेटर ही काफ़ी है। उसी प्रकार भगवान को जब लोग कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, जब जब धर्म की हानि होने लगेगी, असुरों का ईमान बढ़ने लगेगा, उनका दमन करने के लिए भगवान का एक अंश ही काफी है। इसीलिए यह तीर्थ क्षेत्र में अपने पूर्वजों को तारने के लिए मुख्य रूप से नारायण नागबली की जाती है। नारायण नागबली पितरों के तारने के लिए की जाती है। पहला दिन नारायण बलि, दूसरे दिन नाग बलि, उसके बाद शपिंडी कर्म किया जाता है, और तीसरे दिन गणपति पुण्याहवाचन आदि करके अन्न शांतियाँ आप कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम सॉल्व करती है काल सर्प, या मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम हो तो अन्य अपनी कुंडली आप कंसल्ट करा सकते हैं। मैं एक पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूँ, और पितृ गायत्री करने से 1.25 लाख पितृ गायत्री का जाप अनुष्ठान किया जाता है, जो आपके 21 पीढ़ियों तक जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, उनकी मुक्ति के लिए विधान किया जाता है। और ब्राह्मणों की सेवा, गौ ब्राह्मणों का सम्मान, संतों की पूजा, संतों का सम्मान, यह इस स्थल पर करना चाहिए। जब भी आप नारायण नागबली करने के लिए आते हैं, या त्रिपिंडी कार्य किया जाता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का श्राद्ध किया जाता है, और उनके द्वारा हमारे ऋण से मुक्ति पाने के लिए त्रिपिंडी की जाती है। और इतना ही नहीं, तो ब्राह्मणों का भोजन भी कराना चाहिए। हो सके तो भगवान ने सामर्थ्यता दी है तो, नहीं है तो किसी गरीब को खिला दीजिए, नहीं है अनाज दे दीजिए, जो आपकी शक्ति भक्ति कहे
वह आप पूजन कर सकते हैं। और इसमें आप पूछेंगे महाराज जी नारायण नाग बलि के लिए खर्च क्या लगता है, तो इसको अगर व्यक्तिगत करने जाएंगे तो काफ़ी मात्रा में खर्च लगता है, दुगना लग जाता है। और अगर आप पूछेंगे क्या अगर सामूहिक तौर पे करते हैं तो उसमें 11,000 रुपये में आपका नारायण नाग बलि सपिंडी कर्म हो जाता है, जिसमें 2 लोगों का भोजन और रहना इंक्लूड है। बाकी व्यक्तिगत करने जाएंगे तो सेपरेटली आपको इसका डबल लग जाता है, क्योंकि हर कार्य व्यक्तिगत करना पड़ता है, भाट व्यक्तिगत लगाना पड़ेगा। इसलिए इसके मुहूर्त रहते हैं, उस मुहूर्त के आधार पर आना है। कुशावर्त कुंड आदि में स्नान किया जाता है, जिसके पिता नहीं है उसको क्षौर करना पड़ता है, बाल निकालने पड़ते हैं। इसका मुहूर्त चाहिए कब आना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव। राधा रमण बिहारी महाराज की जय।